यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। पिथौरागढ़ से आ रही है बड़ी खबर। जंगलों में धधक रही है आग। इस वक्त की बड़ी खबर पिथौरागढ़ से। मूनाकोट विकासखंड के जंगल धधक रहे हैं। तो जंगलों में आग लगी है। मूनाकोट विकासखंड के ये जंगल हैं जो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो पिथौरागढ़ के जंगल धधक रहे हैं। मूनाकोट विकासखंड के जंगलों में लगी आग। तो बड़ा सवाल यह कि इस मौसम में आखिर कैसे धधक रहे हैं जंगल और क्या कवायद की जा रही है आग पर काबू पाने के लिए, यह भी बड़ा सवाल। तो तस्वीरें पिथौरागढ़ की हैं जहां मूनाकोट विकासखंड के जंगलों में आग लगी है, धधक रहे हैं जंगल। इस वक्त की बड़ी खबर। तो बड़ी खबर पिथौरागढ़ से मूनाकोट विकासखंड के जंगलों की ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर आग लगी है। तो जंगलों में धधक रही आग और तेज हवा के चलते आग फैलती जा रही है। बड़ी खबर पिथौरागढ़ से जहां मूनाकोट विकासखंड के जंगलों में आग लगी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तेज हवाओं से आग जो है फैलती चली जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो चिलिया नौला के जंगलों में भी भीषण आग लगी। तस्वीरें पिथौरागढ़ और चिलिया नौला जंगलों की हैं जहां पर सर्दियों में भी धू धू कर धधक रहे हैं जंगल। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो पिथौरागढ़ जंगलों में धधक रही आग। मूनाकोट विकासखंड के जंगलों में आग लगी। दूसरी तस्वीर रानीखेत की है जहां चिलिया नौला के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। वन विभाग के कर्मचारी मौके से नदारद हैं। सर्दियों में भी धू धू कर जल रहे हैं जंगल। आग की जानकारी से बेखबर है वन विभाग। दो तस्वीरें आपके सामने। वहीं पूर्व पीसीसी प्रमुख किशोर उपाध्याय ने कोरोना काल में बढ़ी बेरोजगारी को लेकर सभी राजनीतिक दलों को नसीहत दी। किशोर उपाध्याय ने कहा कि इस वक्त राजनीति करने का नहीं बल्कि बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए इसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है जिससे प्रवासियों को अपने प्रदेश में ही रोजगार के मौके मिल सके और वो दोबारा दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार के लिए परेशान ना हो। जो है कोविड-19 में जो स्थिति पैदा हो गई है कहीं ना कहीं जो है वो आत्महत्या की है। 10 लाख से ज़्यादा लोग जो है रोजगार कार्यालयों में उनके नाम दर्ज हैं। 6 लाख लोग जो हैं इसमें कोविड-19 के दौर में वापस आए हैं जो मजबूरी में बाहर गए थे। 16 लाख लोग ये हो गए जो ओवर एज हो गए हैं। तो मुझे ये लगता है कि 60% हमारी जनसंख्या जो है बेरोजगारी का दंश झेल रही है और मनरेगा नहीं होती तो अब तक स्थिति और भयावह हो जाती। सरकार ये भी नहीं बता रही है कि उसके पास संसाधन क्या है। वो जो है बाजार से पैसा उठा करके अपने कर्मचारियों की जो है वो तनख्वाह दे रही है। तो मैं निवेदन ही करना चाहता हूं कि तब चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, अन्य राजनीतिक दल हो, सामाजिक संगठन हो, जो हमारा नौजवान है, जो हमारा बच्चा है, उसकी भविष्य की तरफ ध्यान दें। उधर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धान खरीद को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। हरीश रावत ने आरोप लगाए हैं कि प्रदेश सरकार ने जानबूझकर धान खरीद केंद्रों को बंद कर दिया है। केवल उन जगहों पर ही धान की खरीद की जा रही है जहां छिटपुट खरीदारी होती है। बड़े धान किसान केंद्रों से मायूस हैं। इसके अलावा हरीश रावत ने गन्ना के समर्थन मूल्य को लेकर भी सरकार को घेरा। वहीं एक दिवसीय दौरे पर रुद्रपुर पहुंचे दर्जा प्राप्त मंत्री प्रकाश हरबोला ने निगम अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें दर्जा मंत्री ने शहर को साफ सुथरा रखने की चर्चा की। इस दौरान प्रकाश हरबोला ने कहा कि रुद्रपुर शहर में पहले कूड़ा निस्तारण का कोई विकल्प नहीं था लेकिन अब नगर निगम के पास कूड़ा निस्तारण के लिए प्लांट लगा दिया गया है जिससे वातावरण भी शुद्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि सिडकुल की फैक्ट्रियों में भी निरीक्षण किया जा रहा है। जो भी एनजीटी के मानकों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जिले में कूड़ा निस्तारण के लिए प्लांट की व्यवस्था दर्जा प्राप्त मंत्री ने नगर अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो प्रकाश हरबोला का एक दिवसीय दौरा और रुद्रपुर में कूड़ा निस्तारण के लिए प्लांट की व्यवस्था करने की बात कही। तो अधिकारियों के साथ बैठक कर किस तरह से जिले में कूड़े का निस्तारण किया जाए उस पर बातचीत हुई।